बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आजकल चूँकि रमज़ान चल रहा है और बच्चे चाहते हैं कि हर रोज़ अफ्तारी में एक नई चीज़ बने, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल में बर्गर या बन कबाब बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे। हम उसमें सबसे पहले हम कबाब बनाते हैं। कबाब के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने 1 कप चने की दाल ली है। इसको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया हुआ है। इसके साथ 3 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे हम। मेरे पास काफ़ी छोटे थे, इस वजह से मैंने 4 लिए हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो तो 3 काफ़ी हैं। तकरीबन ½ इंच का अदरक का टुकड़ा था, जिसको कि मैंने पीस लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है, उसका पाउडर है। 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर है। ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून ही मैंने आमचूर का पाउडर लिया है। अगर आमचूर आपके पास ना हो तो आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दें। सबसे पहले हम पॉट में जो हमारी 2 घंटे से तकरीबन भीगी हुई दाल थी, हमने वो डाली है। आलू, अदरक थोड़ा सा डालना है हमने सिर्फ, ज़ीरा पाउडर और जो खुशक मसाले मैंने आपको बताए हैं सारे, वो डाल के इसके साथ में इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, जो कि मैं पहले बताना भूल गई थी। तकरीबन ½ टीस्पून है। इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा आपको कबाब में, लेकिन चूंकि चने की दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और पेट में कोई वो ना हो, रोज़ा खोलता है इंसान उसके बाद गैस वगैरह, तो इसलिए ये मैंने डाली है। ये बहुत अच्छी रहती है। और इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है। इसको हम पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर इस बॉयल आने देंगे, और जब 5 मिनट के बाद बॉयल आ जाए तो फिर हम आंच जो है उसे मीडियम कर देंगे, और तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। इसका पानी भी खुशक हो जाएगा जितना हमने डाला है, और दाल भी गल जाएगी, और आलू तो आपको पता है गल ही जाएगा। जितनी देर में अब हमारी दाल वगैरह गल रही है, उतने में हम चटनी बना लेते हैं। इन बर्गर में एक हमें स्पेशल सी चटनी मिलती है जो बहुत ज़बरदस्त लगती है, ग्रीन चटनी योगर्ट की। वो बना रहे हैं हम। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च जो डाल के हम रायता बनाते हैं। मेरे पास वो रायता 1 दिन पहले का पड़ा था, इसलिए मैंने वो 1 कप योगर्ट लिया है। अगर आप सादा योगर्ट लें तो इसमें आप 4 टेबलस्पून भर के धनिया, 3 टेबलस्पून भर के पुदीना, और उसके साथ सब्ज़ मिर्च आपने जितना तेज़ रखना है मिर्चों को, उस हिसाब से आप डाल लें। मेरे पास रायता बना हुआ था, इसके साथ मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 जवे लहसुन के, और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इमली का लिया था, जिसको मैंने पानी में भिगो लिया है। इसको मैश कर लूँगी किसी भी मिक्सी में या चॉपर में, जो जो आप चटनी बनाते हैं जिसमें भी, उसमें आप सबसे पहले धनिया और पुदीना डालेंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए भी, और कुछ वो जो मेरे पास दही पड़ा है उसमें इतना ज़्यादा, हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट चाहिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और धनिया और पुदीना ऐड कर लिया है। आप यहाँ पर जितना भी आपने 4-5 टेबलस्पून जो लेना है वो आप इसी में लेंगे। साथ मैंने 2 जवे लहसुन के और 2 सब्ज़ मिर्चें, और जो इमली मैंने भिगो के रखी थी उसको मैश करके उसका पल्प शामिल कर दिया है। इसको हम 1-2 मिनट चला लेंगे अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पीस जाएँ। धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, सब चीज़ जो है एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए। जब ये पेस्ट हमारे पास बन जाए तब हम योगर्ट शामिल करेंगे इसमें। और इसको सिर्फ हम 20 सेकंड के करीब, 10 से 20 सेकंड हम इसे चलाएंगे, ताकि जो है सारा कुछ मिक्स हो जाए अच्छे से योगर्ट में। बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं चलाना, क्योंकि योगर्ट के ऊपर झाग सी आ जाती है। और जब ये पूरी चटनी हमारी तैयार हो गई, हमने इसे एक बाउल में निकाला, और ½ टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है चटनी तैयार हो गई है। इसका टेस्ट बिल्कुल वही आएगा जो आपको बर्गर जब आप बाहर से लेते हैं तो आता है। इधर हमारी दाल भी गल चुकी है अच्छे से, ये देखें। टोटल 25 मिनट लगे हैं हमें।
इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मिक्सर वगैरह में मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ गला हुआ है और बहुत अच्छे से ये हाथ से मैश हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास पोटैटो मैशर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको हाथ से जिस तरह आलू हम मैश करते हैं उस तरीके से भी करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा हमारा मैश हो जाएगा मसाला। अच्छे तरीके से इसे हम मैश कर लेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे साइज़ के कबाब बना लेंगे इस तरीके से। कबाब का साइज़ आप जो आपने बन लिए हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। मेरे पास छोटे साइज़ के गोल वाले बन हैं तो इस हिसाब से मैंने छोटे छोटे से कबाब इसके बना लिए हैं। बाज़ार जितने छोटे नहीं हैं लेकिन बहरहाल। दूसरी तरफ अब मैंने 4 अंडे लिए हैं, इसमें से 3 अंडे मैं एक बाउल में लूँगी और इनमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के मैंने अच्छी तरह फेंट लूँगी और फिर इनका मैं एक ऑमलेट तैयार कर लूँगी। आप जब बर्गर लाते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसमें वो एक अंडा भी डालते हैं। आपको पसंद है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ ना भी डालें तो चलेगा। असल जो जायका है वो कबाब और उस चटनी का है जो मैंने अभी आपको बनाना बताई। तवे को अच्छी तरह गर्म करने के बाद उस पर मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इस पर मैं 2 दफ़ा में करके ये अंडा जो है इसका ऑमलेट बना लूँगी। अच्छे से फैला लूँगी इसको। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो इसे पलट के दूसरी साइड से भी पका लेंगे। बिल्कुल सिंपल। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे आप चम्मच की मदद से बहुत आसानी से अपने कबाब के हिसाब से कट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको इसी तरह से प्लेट में उतार लें और बाद में कट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको यहीं पे 2 दफ़ा में मैंने बनाया था तो 3-3 पीसेस में काट लिया। अब हमने दोबारा तवे पर थोड़ा सा ऑयल डाला है। जो एक अंडा हमने बचाया था उसको अच्छे से फेंटेंगे और अब जो हमने कबाब बना कर रखे हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। आपको जितने बंद कबाब बनाने हैं आप उतने कबाब फ्राई कर लें या बर्गर जितने बनाने हैं उतने, और बाकी आप आराम से उनको, अगर आपने 1-2 दिन में ही इस्तेमाल करने हैं तो बिल्कुल बेशक नीचे वाले खाने में रख लें फ्रिज में, अदरवाइज़ आप उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको इस्तेमाल करने हैं वो निकालें और इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा चपटा कर लिया है और दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको उतार लूँगी। कबाब भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसी तवे के ऊपर इसी तरीके से हम दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो हमारे बर्गर के बन हैं उसको भी हम सेक लेंगे। कोई साइंस नहीं है, सिंपल। हमने हल्का सा ऑयल डाला और 1-2 मिनट में हमने सेक लिया। अब हम बर्गर तैयार करेंगे। सलाद में मैंने खीरा, टमाटर और प्याज को स्लाइसिस में काट के रखा हुआ है। आपको अगर बंद गोभी वगैरह भी पसंद हो तो आप काट सकते हैं। मैं ये 3 ही चीज़ें यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने ग्रीन चटनी लगाई है बन की एक साइड पर, उस पर कबाब रखा, जो हमने ऑमलेट तैयार किया था वो, और सलाद जितना आपको पसंद हो, कम ज़्यादा उस हिसाब से आप लगाएं जो भी चीज़ें आपने सलाद में लगानी है। और दूसरे वाले हिस्से के ऊपर मैं टमाटो केचप लगाऊंगी। आप चाहें तो इमली की चटनी जो पहले मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बन के ऊपर रख के हमने अच्छे से प्रेस कर दिया और बस ये हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के बन कबाब या अंडे वाले बर्गर कह लें आप, तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका टेस्ट बिल्कुल आपको 100% वही मिलेगा जो आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। साफ़ सुथरे तरीके से घर पर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।